बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के गांव में मौजूद हूं, उनके दरबार पे मौजूद हूं और आज 6 सितंबर 2021 है और मेरे साथ मौजूद हैं महफूज शहीद के भतीजे असद मारूफ। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बड़े खुश नसीब हैं आपके आपका एक बहुत बड़े सपूत पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम महफूज शहीद के साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता है। आप उनके भतीजे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें ये बताइए कि महफूज शहीद जवानी में ही अल्लाह ताला को उन्होंने मतलब जान दे दी, जान में शहादत नोश किया, तो शादी उनकी हुई थी या नहीं हुई थी? नहीं, चाचू की शादी नहीं थी हुई, मंगनी हुई थी चाचू की। और इनफैक्ट उनकी मंगनी मेरी वालदा से हुई थी। अच्छा और अच्छा। जब चाचू शहीद हुए तो जो मेरी दादी अम्मी थी उन्होंने मेरे वाले साहब को इसरार किया कि चूँकि जो मेरी वालदा हैं वो महफूज की मंग हैं, तो अब वो किसी और तो फैमिली मंग में, हमारे ही ख़ानदान में ख़ानदान रहे। में। तो फिर दादी अम्मी ने अब्बू से उनकी शादी की और हम सारे जो बहन भाई हैं, हम अब्बू की ऑलरेडी पहले शादी हुई थी, लेकिन औलाद नहीं थी। अच्छा अच्छा तो हम अच्छा। सारी जो औलाद हैं वो अब्बू की दूसरी शादी में से हैं। तो हम 2 भाई और 3 बहनें और उसी बीवी में से हैं जो कि पहले चाचू की मंग थी। अच्छा, तो असद मारूफ हमें ये बताइए कि जब इनकी मरहूम की निशान हैदर महफूज शहीद की कब्र को मुंतकिल किया गया तो क्या उस वक्त मनाजिर थे? जो बर्थ ईयर है 1988 से है जी जी और चाचू 71 में शहीद हुए हैं। जी, आपके अब्बू बताते होंगे जी, फिर आपको। तो मैंने अपने वाले साहब से और मेरे जो दादा अबू थे जी जी। उनसे मैंने ये वाक़या सुना और बड़ा ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या जिसकी बिल्कुल ऐन वो दलील है, वो जो कुरान की आयत है ना, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। हुआ कुछ यूँ कि जब चाचू शहीद हुए तो उस वक्त अब्बू कारगिल सेक्टर, अब्बू भी फ़ौजी थे, कारगिल सेक्टर में थे वो। और चाचू की तदफीन के 20-25 दिन बाद अब्बू घर आए और अप्रैल 72 में निशान हैदर की अनाउंसमेंट हुई। और जब निशान हैदर की अनाउंसमेंट हुई तो सीओ जो थे उस वक्त के 15 पंजाब के, तो वो आए अब्बू के पास। उन्होंने कहा कि जी अभी तो निशान हैदर का भी ऐलान हो चुका है, हर साल 6 सितंबर को यहाँ पे एक तकरीब हुआ करेगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। तो चूँकि ये जो कब्र है आम कब्रिस्तान में, तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा प्रॉपर लीथरिंग और गार्ड ऑफ ऑनर पेश करना। जी जी जी। तो बराए मेहरबानी आप डेड बॉडी को किसी खुली जगह पे शिफ्ट करें। अच्छा, उस वक्त अब्बू ने बात की 1-2 लोगों से, तो मतलब हमारे उस वक्त एक तो लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से कुछ लोगों ने बड़े वो गलत से मशवरे दिए कि पता नहीं अंदर क्या होगा, 6 माह गुजर चुके हैं, मतलब वट काफ़ी सारी बातें हुई। तो उस वक्त हमारे जो दीनी हवाले से एक आलम साहब थे, अमीर आलम साहब, मेरे वाल साहब उनके पास तशरीफ़ ले गए। उनको बताया कि इस तरह हम चाहते हैं कि शहीद की मैयत को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, जी जी जी। तो आप इस बारे में क्या हुक्म फरमाते हैं? जी जी जी। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने यही कुरान की आयत पढ़ी और कहा कि जी जब कुरान में लिखा है कि शहीद ज़िंदा है, सुभान अल्लाह। तो ये जो खदशात हैं ये मुर्दा से तो रख सकते हैं, जब शहीद ज़िंदा है तो ज़िंदा से ऐसे खदशात रखने का हमारा कोई यकीन मुहकम। यकीन मुहकम। उन्होंने कहा जी आप जुम्मे का दिन मुकर्रर करें। तो इनफैक्ट कि अब्बू बताते हैं कि 22 जून बरोज़ जुमा 1972 जी जी। को दिन मुकर्रर किया गया। अब्बू कहते जुमा पढ़ के जब हम कब्रिस्तान पे पहुँचे कब्र की मट्टी हटाने के लिए, तो शदीद गर्मी का दिन था। जी जी जी। जो ही हम कब्र पे पहुँचे तो एक बादल का टुकड़ा आके हमारे कब्रिस्तान के ऊपर खड़ा हो गया और उसमें से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। जब हमने मिट्टी हटाई और पड़ियाँ जब हमने हटाई तो अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आई कि ना तो वो परफ्यूम उससे पहले कभी मुझे मिला सूंघने को और ना ही ज़िंदगी में उसके बाद मिला, क्योंकि वो इस दुनिया की खुशबू ही नहीं थी। और ताबूत को बाहर निकाला गया। अमीर आलम साहब ने हुक्म दिया कि जिन्होंने पहले जनाजा पढ़ा था वो अब जनाजा अदा नहीं कर सकते, जिन्होंने उस वक्त जनाजा अदा नहीं किया वो भी जनाजा अदा कर सकते हैं।
सुभान तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने जनाजा अदा किया। दूसरी कब्र तैयार हो चुकी थी, दूसरी तदफीन का वक्त आया तो वाले साहब को किसी ने कहा कि शहीद के ताबूत से खून के कतरे टपक रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब्बू ने फिर प्लेट मंगवाई, उस जगह पे रखी जहाँ से कतरे टपक रहे थे। अब्बू कहते हैं कि कुछ 6 या 7 कतरे उस प्लेट में शहीद के खून के गिरे और मैंने अमीर आलम साहब से गुजारिश की कि चूँकि जब इसकी पहली तदफीन हुई महफूज की तो उस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने भाई का चेहरा देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। पहले तो थोड़ा सा वो सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है देखो, लेकिन जो देखोगे वो किसी से आपने शेयर नहीं करना। अबू कहते मैं जब ताबूत के सामने मुझे खड़ा किया गया, फट्टा हटाया तो ऐसे मुझे फ़ील हुआ जैसे आगे से ना मेरी चेस्ट पे किसी ने पंच किया है और मैं पीछे जाके गिरा। अच्छा। अब्बू के जो कज़न थे, जो वहाँ पे इलाकाई लोग मौजूद थे, उन्होंने अब्बू को उठाया, हौसला दिया और बोला कि जी हिम्मत और हौसले के साथ आप दीदार अच्छा, करें। बकायदा गिर गए गिर पीछे। गए अब्बू। तो अब्बू कहते मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ के मैंने हिम्मत की, आगे बढ़ा, शहीद का चेहरा देखा, फिर दोबारा फट्टा डाल के ताबूत को बंद करके दूसरी कब्र में मुंतकिल कर दिया। जब कब्र में मुंतकिल, अच्छा, दूसरी कब्र कितने फासले पे बनाई गई थी पहली कब्र से? बिल्कुल साथ साथ ही कब्र है, ज़्यादा दूर नहीं थी और चूँकि जगह साथ ही थी हमारी, वो तो वहाँ पे फिर मज़ार वगैरह भी अभी बना हुआ है, वहाँ पे शिफ्ट किया। तो दादी अम्मी को पता चला कि मारूफ ने महफूज को देखा है दोबारा, तो वो इस पे काफ़ी इसरार शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ज़िद की कि मुझे बताओ तुमने मेरे महफूज को कैसे देखा। तो चूँकि अब्बू ने वादा किया हुआ था, तो अब्बू फरमाते हैं कि मैं पहले तो अम्मी को टालता रहा कि मैं ऐसे ही देखा जैसे आपने देखा था, तो मैंने हकीकत बात नहीं बताई। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने मेरी दादी अम्मी को लाइलाज करो, मेरी दादी अम्मी को कैंसर हो गया था, अच्छा। तो डॉक्टर्स ने उन्हें लाइलाज कर दिया। 23 मार्च 1973 को मेरी दादी अम्मी की वफ़ात है। तो अब्बू कहते हैं वफ़ात से चंद दिन पहले रात के किसी पैर मुझे आवाज़ आई, मैं उठा, माँ जी की चारपाई साथ ही थी। मैंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा मारूफ मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूँगी अगर तुमने मुझे ये ना बताया कि तुमने महफूज को कैसे देखा। तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया उस वक्त और मैंने फिर बताया। मैंने कहा माँ जी मैंने जब महफूज का चेहरा देखा तो उसकी 1.5 इंच दाढ़ी बढ़ी हुई थी, छाती पे जो गुलाब और सतबरगे जो गोटा फूल है वो छाती पे ऐसे ही पड़े थे जैसे अभी किसी ने तरोताज़ा पौधे से तोड़ के डाले हुए, और जो ताबूत से खून बाहर निकल रहा था वो तो सारी दुनिया ने देखा। तो चूँकि चाचू शेव करते थे, वो आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा, वो शेव करते थे और शहादत के वक्त भी उनकी शेव हुई थी। लेकिन 6 माह और 13 दिन के बाद जब दोबारा कब्र कुशाई हुई, कब्र खोदी गई, मेरे वाले साहब ने उनको देखा तो उस वक्त अब्बू कहते हैं कि 1.5 इंच दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी और छाती पे फ्रेश फूल पड़े हुए थे, सुभान अल्लाह। जैसे अभी किसी ने पौधे से तोड़ के रखे हो। क्योंकि शहीद तो जिंदा शहीद होता जिंदा है, होता है, इसलिए फिर जिंदा था वो तो एक शेव ऐसा बढ़ती ये रही। वाक़या है कि जिससे ना हमारा भी एक ईमान पुख्ता होता है कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक के ये चुने हुए सेलेक्टिव लोग हैं और ये ज़िंदा हैं, ये सुनते हैं, ये खाते पीते हैं। अच्छा असद, आपके वालिद मोहतरम, आपके चाचू महफूज शहीद, कितने बहन भाई थे? मेरे वाले साहब सबसे बड़े थे जी। उनसे छोटे चाचू थे और चाचू से छोटी 2 बहनें। जी, मतलब मेरे वाले साहब, चाचू और 2 बहनें मेरी, मतलब 2 बहनें और 2 भाई थे। जी ऐसे ही। आपके दादा मोहतरम का नाम क्या है? हाजी मोहम्मद मेहरबान नाम है उनका, और 1 जनवरी 2003 को उनकी वफ़ात हुई। और वो कब्र जिस कब्र से चाचू को निकाला गया था, वो कब्र दादा अबू की ख्वाहिश थी कि इसको बंद कर दिया जाए, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अपने बेटे की शहीद की कब्र में उतारा जाए। तो जब जनवरी 2003 में मेरे दादा जान की वफ़ात हुई तो उनकी वसीयत को पूरा करते हुए हमने वो कब्र दोबारा खोदी और उस कब्र में फिर दादा अबू की तदफीन हुई। तदफीन हुई। अच्छा, आपके अब्बू कोई आपके चाचू के बचपन की हवाले से भी कुछ बताते होंगे कि क्या शगफ था, वाले क्या साहब खेल और खेलते दादा थे? अबू अक्सर चाचू की बातें बताते होते थे। वो अक्सर ये बताते थे कि महफूज बचपन से ही ना मुनफरिद था बच्चों में, उसकी सोच अलग थी, उसका बात करने का अंदाज मुख्तलिफ था, हमदर्दी उसमें यानी इत्तेहाद, यूनिक आदमी यूनिक थे। आदमी थे।
और ये जब बातें, कुछ ऐसी बातें जब सुनी है, वो बहादुर थे, मौत पे उनका ईमान पुख्ता था कि जी जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है। तो वो फील होता था कि यार ये वाकई वो लोग हैं जो कि जिनको बचपन से ही ना उनमें एक ऐसा मुनफरिदपन शामिल था कि जिससे ज़ाहिर होता था कि ये बड़े होके कुछ करेंगे। अब्बू कहते हैं महफूज मुझसे 3 साल छोटा था, लेकिन वो मेरा इज़्ज़त अदब व एहतराम ऐसे करते थे जैसे वालिद साहब का किया जाता है। एक दिन बड़े शख्स के साथ भी उनका अदब व एहतराम बहुत हाई लेवल पे होता था। बच्चों के साथ वो इंतहाई प्यार और शफकत से बात करते, किसी की मदद करने की हमदर्दी बहुत थी उनमें, मतलब सिला रहमी का जज्बा बहुत जज्बा था। और बहादुर थे वो माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ी एक अच्छी बॉडी अता फरमाई थी, बड़ी क़ुव्वत थी उनमें, ताकत थी उनमें। वो एक दफ़ा वाक़या है कि अब्बू कह रहे हैं कि हम ना छुट्टी से महफूज वापस आया, तो वैसे मैंने महफूज से पूछा, मैंने कहा यार महफूज, अल्लाह पाक ने तुम्हें बड़ा जिस्म दिया है, बड़ी क़ुव्वत दी है, तो कभी तुमने कोई ताकत आजमाई नहीं कि खेल के मैदान में? ये आर्मी जाने से पहले की बात है, अच्छा अच्छा, जब चाचू ने फ़ौज को ज्वाइन किया उससे पहले। तो अब्बू कहते हैं महफूज ने मुझे कहा पापा 1 मिनट रुके। तो सामने से एक 7-8 साल का बच्चा आ रहा था, तो बाजू सीधी करके तो उस बच्चे को कहा कि मेरी हथेली पे खड़े हो पाँव जा। रखो। तो वो जब उसने पाँव रखे तो अब्बू कहते हैं कि बग़ैर खम डाले कोनी में तो उसने वहीं से ऊपर उठा लिया। कहते हैं अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, लेकिन ये शायद मैंने किसी और काम के लिए संभाल के रखी है। तो उस वक्त तो गुमा भी नहीं था कि वो फ़ौज में जाएंगे और इतना बड़े एजाज़, शहादत का निशान हैदर, कैसे निशान हैदर पाक फ़ौज का। और शहादत तो मैं समझता हूँ शहादत से बड़ा रुतबा बहुत बड़ा रुतबा इस दुनिया में, इस कायनात में और कोई नहीं हो। सुभान अल्लाह, शहीद को तो अल्लाह ताला की जाते ही ज़ियारत हो जाती है। जी बेशक। अच्छा असद मारूफ, ये आपने बताया तालीम कहाँ तक हासिल की थी आपके चाचू ने? चाचू की तालीम इतनी कोई नहीं थी, प्राइमरी तक वो स्कूल गए थे। उसके बाद उन्होंने फ़ौज के लिए अप्लाई कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उनकी सिलेक्शन हो गई थी। जी जी जी। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी ख़ूबसूरत बातें हमें असद मारूफ ने, जो कि महफूज शहीद के भतीजे हैं, उन्होंने बताई। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मेहमान असद मारूफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।